वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कांस्टेंट की आपने कीमत मालूम करनी है और आपको दो दर्जी मसावात दी होगी, लेकिन साथ शर्त भी दी होगी कि रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब इतना है तो आप ए की कांस्टेंट की कीमत वैल्यूएट करें। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। मसावात 2k(x² - 3x + 4k = 0 के रूट्स का मजमुआ। ठीक है जी स्टूडेंट, इसके रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। ये कंडीशन है, यानी सवाल करना है, अगर आपने कैलकुलेट करना है के की वैल्यू को, तो आपकी कंडीशन ये लागू होगी, रूट्स का मजमुआ हासिल ज़रब का 2 गुना होगा। तो पहले हम मसावात लिखते हैं, यानी 2k(x² - 3x + 4k = 0। तो स्टूडेंट पहले a लिख लें 2k, फिर b लिख लें यानी x का तीसर -3, फिर c लिख लें यानी कोसेंट +4k। अब स्टूडेंट फर्ज कर लेना है हमने कि मसावात के जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, अल्फा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। लेकिन कल हमने एक क्वेश्चन किया था इसी मसावात का, यानी इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमें रूट्स की कीमत निकालनी थी जमा के लिहाज से और ज़रब के लिहाज से, यानी आसले ज़रब के लिहाज से और आसले मजमुआ के लिहाज से, हल किए बगैर। तो हमने आज इसको हल नहीं करना, बल्कि हमने वो जो कल फार्मूला इस्तेमाल किया था वही हम लगाएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा वो बराबर था -b/a और अल्फा इंटू बीटा वो बराबर था c/a। अब आप वैल्यूज लगाएं, b की वैल्यू लगाएं, ये माइनस को लिएगा, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू लगाएं 2k, तो ये आ जाएगा -3/2k। अब c ओवर a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगाएं 4k/2k, तो ये 2 से, यानी 2 1 2 2 k से कट गया, तो आपका हासिल ज़रब आ गया 2। ठीक है, अब सवाल की शर्त लगानी है, कंडीशन लगानी है कि रूट्स का मजमुआ हासिल ज़रब का 2 गुना है। तो हम लिखेंगे शर्त के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो शर्त के मुताबिक क्या है कि जो आपका हासिल जमा है, यानी अल्फा प्लस बीटा है, वो अल्फा और बीटा के हासिल ज़रब का 2 गुना है। स्टूडेंट, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें वैल्यूज लगाएं तो आपके पास k की कीमत आएगी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3/2k = 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये वाला 2। तो अब इंतहाई आसान हो गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पेपर में आता है लॉन्ग के वाले से भी, शॉर्ट के वाले से भी, तो आपने हर एंगल से तैयार करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करें और k की वैल्यू निकालें, तो 3/2k = 2 इंटू 2 4। अब ये वाला फैक्टर आप उधर ले जाए, तो 3 = 4 इंटू 2k 8k। अब k हमें सिर्फ चाहिए, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो k की कीमत आ जाएगी 3/8। स्टूडेंट, इसका इतना ही है। अब दूसरा पार्ट है, उसमें भी आपने क्या करना है, k की कीमत मालूम करनी है। अगर मसावात के रूट्स का मजमुआ हासिल ज़रब का 3/2 गुना हो, यानी 3 का हाफ। ठीक है, 3 का हाफ 3/2 गुना। तो हम इसी तरह इसको करते हैं, इस मसावात को, लेकिन मसावात ये हो रहा है उधर हो रहा है। हम मसावात लिखते हैं जी x² + 3k - 7x + 5k = 0। अब स्टूडेंट a b की वैल्यू लिख लें, a1 यानी x² का तीसर, b लिख लें x का तीसर 3k - 7 और c लिख लें 5k। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने जैसे उधर उस पार्ट में किया है, इसी पार्ट में भी आप करें। फर्ज किया अल्फा बीटा मसावात के
रूट्स हैं, तो जब मसावात के रूट्स हैं तो आप इनका हासिले जमा यानी अल्फा प्लस बीटा और हासिले ज़रब यानी अल्फा इंटू बीटा वो भी कैलकुलेट करें जैसे उधर किया है। तो अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा था सी बाई ए। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज लगाए माइनस 3k -7 ओवर ए की वैल्यू 1, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 3k + 7 ओवर 1 को ना भी लिखें, ठीक है। सी बाई ए तो 5k ओवर 1, तो 1 को ना भी लिखें तो 5k आएगा। अब आपने क्या करना है, जो सवाल की शर्त है उसके मुताबिक लिखना है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, रूट्स का मजमूआ यानी अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है जी, अल्फा इंटू बीटा के, लेकिन साथ क्या लगा रहा है वो 3/2 यानी इतने गुना है 3/2 टाइम। अब इनकी वैल्यूज लगाए जैसे उधर लगाई हैं तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -3k + 7 इक्वल टू 3/2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया जी 5k। अब आपने क्या करना है, इस 2 को जो डिवाइड हो रहा है इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, 3 को उधर कर दें। अगर ऐसे नहीं करना तो पहले इस साइड को कर लें, यानी -3k + 7 इक्वल टू 15k/2। अब इस तरह सिंपल पहले कर लिया, अब 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो -6k + 14 इक्वल टू 15k। अब -6k है इसको राइट साइड पर ले आए, क्यों, इधर कांस्टेंट का अददी सर बड़ा है, यहाँ पे छोटा है तो इस छोटे को बड़े वाली की तरफ ले आए। 14 को उधर ही रहने दे, ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा, यानी 14 इक्वल टू 15k + 6k। अब इसको सम अप कर लें, 15 + 6 21k। अब हमें k चाहिए तो k इधर ही रहने दे, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कट कर दे, 7 2s are 7 3s are, तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तीसरा क्वेश्चन है k की कीमत मालूम कीजिए अगर मसावात के रूट्स के मरबू का मजमूआ 2 हो। तो हम सबसे पहले मसावात लिखते हैं 4k² प्लस 3kx - 8 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप a निकाल लें यानी 4k, b निकाल लें यानी 3kx का जो आंसर है, और c निकाल लें यानी कांस्टेंट जो कि -8 है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, फर्ज करना है कि मसावात के जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं। अब मसावात के रूट्स अगर लिख लिया है तो हम इनके मजमूए और असले ज़रब को पहले फाइंड कर लेते हैं ताकि आगे आसानी हो जाए। अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। अब -b/a 3k/4k, तो k से कट गया -3/4। अब आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी है तो -8/4k, तो 4 1s are 4 2s are -2/k। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब उसने जो शर्त दी है वो लिखनी है कि रूट्स के मरबू का मजमूआ। अब रूट्स तो हमें फर्ज किए थे अल्फा बीटा, ठीक है। अब वो शर्त कह रहा है कि उनके मरबू का मजमूआ, तो हम लिखते हैं शर्त के मुताबिक अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी रूट्स के मरबू का मजमूआ वो किसके बराबर है 2k। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इनकी तो वैल्यूज ही नहीं है, हम क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे जो कि आप छोटी क्लासेस में भी इस क्लास में भी पढ़ते आए हैं कि a प्लस b होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो स्टूडेंट हमारे पास इसके मुताबिक ये दो रकमें तो हैं, लेकिन ये 2ab ये नहीं है, तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, इसको मसावात का नंबर देते हैं और लिख लेते हैं जी मसावात एक में
टू अल्फा बीटा। अब ए बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अल्फा बीटा है, हम ए बी की जगह पे अल्फा बीटा लिखेंगे। अल्फा बीटा जमा और नफी, ये प्लस माइनस साथ लगा दें तो इसका मतलब होगा जमा भी करना है और मनफी भी करना है, तो साथ लिख देते हैं जमा नफी करने से। अब इस मसावात में आपने ये जमा नफी करना है तो लेफ्ट साइड पे जमा कर लें और नफी भी कर लें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो यहां तक ये मुरब्बा मुकम्मल बन रहा है, माइनस 2 अल्फा बीटा अलग है, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यूज लगाए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -3/4 इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू देखें जी -2/k इज इक्वल टू 2 है। स्टूडेंट अब इसका मुरब्बा ओपन करें तो आएगा 9/16 माइनस माइनस प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। ये नंबर कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाए, क्यों हमें कांस्टेंट k चाहिए, तो इस नंबर को उधर ले जाए तो आएगा 4/k इज इक्वल टू 2 माइनस 9/16। अब आप इनका एलसीएम ले तो आएगा 16 एलसीएम। अब जिस नंबर के नीचे फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें एलसीएम से, 16 इंटू 2 32 माइनस 16 को 16 से डिवाइड करें 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 1 9, यानी 4/k इज इक्वल टू 23/16। अब स्टूडेंट इसको कल्टी करें, उल्टा करें, जब आप उल्टा करेंगे तो आएगा k/4 इज इक्वल टू 16/23। अब 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 64/23। अब लास्ट वर्ड इसी क्वेश्चन का, मसावात के रूट्स के मरबू का मजमुआ 600। तो स्टूडेंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये लॉजिकल और कंडीशनल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, तो इसको हल करने के लिए हम पहले लिखेंगे इसकी मसावात x² - 2k x + 2k + 1 = 0। अब इसमें स्टूडेंट जैसे इधर भी है a b c निकाला, इधर भी निकाले, a आएगा आपके पास 1 यानी इसका आंसर, b आएगा आपके पास -2k, c आएगा आपके पास 2k + 1। अब स्टूडेंट इनको क्या करना है, इनको हल करना है, लेकिन पहले क्या करेंगी, फर्ज करें या फर्ज किया अल्फा बीटा मसावात के रूट्स है। जब अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। पहले इनकी वैल्यू निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, -b/a यानी इनकी वैल्यू लगाएं तो माइनस ये कुल a का, -2k ये b की वैल्यू और ओवर a 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2k ओवर 1 को नाम ही लिखे, कोई हरज नहीं। c/a, c क्या है 2k + 1 ओवर 1, तो आप 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट आपने क्या लिखना है, सवाल की शर्त लिखनी है, शर्त के मुताबिक लिखेंगे। तो हमें क्या शर्त दी हुई है, रूट्स के मरबू का मजमुआ, यानी हमने अल्फा बीटा मसावात के रूट्स लिखे थे तो उनके मरबू का मजमुआ किसके बराबर है, 6 के। तो स्टूडेंट जैसे आपने इधर किया वैसे ही आप इधर करेंगे, यानी वो कुलिया पहले लगाए a + b होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। तो आपके पास ये रकम मिसिंग है, आप इसको नंबर दे लें मसावात नंबर 1 और लिख लें मसावात 1 में 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस करने से। अब इस मसावात में जब अल्फा बीटा जमा नफी करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट यहां तक आपका मुरब्बा बन गया, यानी कुलिया बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यूज लगाएं, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया हुआ 2k, यानी 2k इसका स्क्वायर सारे का माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू
2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू 6। अब 6 को भी इस साइड पर ले आए तो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2 माइनस 6 प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस कैसे होंगे, माइनस की फॉर्म में, यानी ये भी नुकसान तो कुल नुकसान माइनस 8 का। अब 4 कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट याद रखना है कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें 0 ही आएगा, तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। आपके पास प्योर 2 दर्जी मसलात आ जाएगी, k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर ले, यानी पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2k स्क्वायर आए, लेकिन जब उनके हिस्से करें तो माइनस के आए। पहली और तीसरे को मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसा करते हैं k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब इनको सम अप करेंगे तो माइनस k आएगा, इन दोनों का हासिल ज़रब आएगा माइनस 2k स्क्वायर। तो इसके आप दो हिस्से करें, पहले हिस्से में क्या कॉमन k, तो अंदर आएगा k माइनस 2, यहां से 1 कॉमन तो k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब k माइनस 2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा k प्लस 1, यानी ये k और ये 1। अब या तो k माइनस 2 ये 0 है, या फिर k प्लस 1 ये 0 है। यहां से आ जाएगी k की वैल्यू 2 और यहां से आ जाएगी माइनस 1। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन के मुतल्लक अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई शक हो, कोई शुबा हो, आप कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।